जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने क्लासेस वीएमएस क्लासेस में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर और आज हम लोग एक नया युग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है क्लास ट्वेल्थ के क्षेत्र में। और क्लास ट्वेल्थ में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट्स पेपर, जिसको आप कला संकाय बोलते हैं। अभी देखे होंगे, अभी फरवरी का महीना है। इसको अगर देखा जाए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसे एक कहा जाता है, एक मेला है। बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक मेला है। हम आर्ट्स जो आप लोग को पढ़ाएंगे आज, और आज हम लोग का जो ये वीडियो है आज पूरा डेडिकेटेड है क्लास ट्वेल्थ के लिए। और क्लास ट्वेल्थ में हम जानेंगे कि न्यू सिलेबस यानी जो आप एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है, ये तमाम आप जो देखते हैं इसमें अब हम जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन से बुक फॉलो करने हैं, जिसका बहुत विद्यार्थी का सपना होगा यहाँ से बिहार टॉप करने का। तो आज हम तमाम सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो 10 से 15 मिनट का होगा। तो इसमें हम सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि क्लास ट्वेल्थ का जो आर्ट्स है ये आपके आने वाले इन फ्यूचर में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। क्योंकि हम मानते हैं कि आर्ट्स वही बच्चे पेपर लेते हैं जो आगे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए आर्ट्स पेपर बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि आर्ट्स पेपर देखा गया कोई भी कंपटीशन क्षेत्र में क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो आपको फिर से वहां पे एक बार क्लास ट्वेल्थ का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए क्लास ट्वेल्थ पढ़ना पड़ेगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो आप लोग को क्लास ट्वेल्थ पढ़ाएंगे मेरे भाई, वो पूरा जीरो से लेके हीरो तक। मतलब बहुत अपना हम लोग 10th में पढ़ते थे तो सब आदमी को क्लास 12 से डर लगता था, क्लास 10 से डर लगता था आर्ट्स पेपर में कि उतना सब्जेक्ट है, कैसे होगा, याद करना होता है, समझ नहीं आता। इसका जब हम डीपली अध्ययन किए तो पता चला कि बच्चा को रोड मैप के अकॉर्डिंग, एक आइडिया, एक मैपिंग के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है। और जब बच्चा तैयारी करता है तो वो एक रट्टू तोता बन के रह जाता है। इसी सब चीज को हटाते हुए आज जो हम आप लोग के बीच डिस्कस करेंगे, और आज जो हम लोग का स्टार्ट हो गया है क्लास ट्वेल्थ का, वो पूरा सिलेबस जानेंगे। और हम आपको ये भी बता देंगे कि इस वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम लोग आर्ट्स को लेके कैसे कैसे क्लास चलाएंगे और कब तक क्लास चलेंगे और कितने टेस्ट होंगे, सारी चीज बात करेंगे, ठीक है। हम लोग का जो मोटो है यानी हम लोग का जो मकसद है, शुरू से ही मकसद है एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ाना। क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा जब एनसीईआरटी पढ़ता है, चाहे वो 10th की बात करे 12th की बात करे, तो एनसीईआरटी पढ़ने से माइंड तार्किक होता है, सोचने पे मजबूर होते हैं। बहुत आदमी अफवाह उड़ाते हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट से कमजोर होते हैं आर्ट्स वाले पेपर। इस मिथ को भी तोड़ने का हम काम करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करें। आप लोग रेडी है? क्या आप लोग रेडी हैं सिलेबस जानने के लिए? क्या आप लोग रेडी हैं सिलेबस जानने के लिए? बताइए। और सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम बनता है कि कॉपी एक कलम ले ले और अपना टारगेट यानी फरवरी, आज कितना तारीख हो गया पता है आप लोग को? आज से हम लोग आज तारीख देख लेते हैं, एक सेकेंड। आज आप लोग का हो गया 21 तारीख। तो आज से हम लोग जो है मेरे भाई एक एक 21 फरवरी से एक एक चीज का पूरा एकदम, जो साल है हम लोग आर्ट्स पेपर पे डेडिकेटेड रहेंगे और आपको हम बताएंगे। और सिलेबस सबका टारगेट रहना चाहिए बिहार टॉप। बिहार टॉप से पहले काम नहीं करना है। और सिलेबस देखने से पहले आप लोग बोल देते हैं कि आप लोग कॉपी पे कलम पे नोट अच्छे से कर लीजिएगा, छोटे छोटे स्टिकी वॉल खरीद लीजिएगा, वॉल स्टिकी, ताकि जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे वो अपने आप में चिपका लीजिएगा। और सब फोल्ड है, कहीं भी पैड क्लास मत खरीदिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए। आपका जो नौवा है और आपका जो भरोसा करके ये वीडियो को क्लिक किए, ये अंतिम तक, अंतिम सांस तक बना के रखेंगे मेरे भाई। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ। तो सबसे पहले हम सभी बताते हैं कि जो क्लास ट्वेल्थ में अगर आपका भी सपना है बिहार टॉप करने का, अगर आपका भी सपना है बिहार टॉप करने का, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि सर हमको सबसे पहले राइटिंग बनाना है मेरे भाई। क्या बनाना है? राइटिंग। तो आज से कसम खाइए और रोज हमको 6 घंटे पढ़ना है, रोज 6 घंटा पढ़ना है। और जो मेरा क्लास का लेक्चर होगा वो क्लास करने के बाद रोज 6 घंटा पढ़ना है। और क्लास के एंड में हम रोज एच डब्ल्यू देंगे ताकि आपका एक माइंड मैप बना रहेगा। और एनसीईआरटी पर प्रॉपर पकड़ करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ साथ अपडेटेड अपडेटेड पढ़ेंगे। अपडेटेड बोले तो जो अभी करंट यानी करंट अफेयर के लेके भी हम लोग एक्टिव रहेंगे। कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नहीं कि हम लोग रट्टूमल पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पे भी हम लोग एक्टिव रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ। दरअसल हम लोग का जो है बिहार बोर्ड है, जिसको आप लोग बोलते हैं बीएसईबी और क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स। जिसको देखा जाए
तो हिंदी में बोलते हैं कला संकाय, ठीक है। और माध्यम हम लोग का क्या है, हिंदी रहेगा। हम लोग जो ये बैच चला रहे हिंदी रहेगा। और आप लोग को याद रहे ये पूरा एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच रहेगा। क्या रहेगा, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। हम फिर बोल रहे हैं भाई आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए। हम जानते हैं कि ट्रस्ट जीतने में हमको समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार ट्रस्ट कर लीजिएगा, हम पे भरोसा कर लीजिएगा, इस भाई पे भरोसा कर लीजिएगा, हम कसम से बोल रहे हैं आपका जो फ्री क्लासेस फाउंडेशन क्लासेस में इतना डीपली डेप्थ पढ़ा देंगे, पूरा लैंग्वेज पेपर, पूरा आर्ट्स पेपर, तो आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप कहिएगा कि नहीं सही था वीएमएस क्लासेस, ठीक है। बस ट्रस्ट कीजिए और एकदम भागिए नहीं, एक बार बस भरोसा कीजिए। समय आपका कीमती हम समझते हैं। देखा जाए तो क्लास 12th में आर्ट्स पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आर्ट्स पेपर में सबसे पहले कौन कौन से पेपर आते हैं, आर्ट्स पेपर में पहले कौन कौन से पेपर आते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है कितना नंबर का होता है, 500 नंबर का। तो हम वही जो आज जानेंगे, हम लोग पूरा सिलेबस जानेंगे। यानी आज अगर देखा जाए तो आज हम लोग पूरा क्या जानेंगे, सिलेबस जानेंगे, ठीक है। आइए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा तो आज हम लोग के क्लास 12th में कुछ इन तमाम आर्ट्स के पेपर हैं। अगर देखा जाए तो तमाम ये आर्ट्स के पेपर, यानी देखा जाए तो आर्ट्स के पेपर में सबसे पहला इतिहास है, दूसरा आपके राजनीतिक शास्त्र जिसको आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। बहुत विद्यार्थी इसको पॉलिटी पॉलिटी बोलता है, तो पॉलिटी राज व्यवस्था हुआ। अगर आपको फिर बताते हैं, देखिए राज व्यवस्था, ठीक है। और अगर बात करें राज व्यवस्था और राजनीतिक शास्त्र, इस दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है, तो तमाम उस टॉपिक क्लियर करेंगे। तीसरा है समाज शास्त्र जिसको आप सोशियोलॉजी कहते हैं, अगला है ज्योग्राफी जिसको आप भूगोल कहते हैं, उसके बाद है गृह विज्ञान जिसको आप होम साइंस बोलते हो, अगला है मनोविज्ञान जिसको आप साइकोलॉजी बोलते हो, उसके बाद है अर्थशास्त्र, उसके बाद है दर्शन शास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और फिलोसफी। अगर हम बात करें तो कोई विद्यार्थी अगर क्लास 12th में एडमिशन लेता है मेरे भाई, तो ये दो जो सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट आपको फिक्स है कि आपको पढ़ने ही होंगे, आपको ही फिक्स है कि पढ़ने ही होंगे। सबसे ज्यादा आपका कौन पढ़ने होंगे, तो आपके पास चुनने के लिए ये ऑप्शन, आप इतिहास पढ़िएगा ही पढ़िएगा, साथ ही साथ आप भूगोल पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक। आर्ट्स में दो ऐसे पेपर हैं जिसको आपको लेना ही लेना होगा। अब डिपेंड ये करता है कि अब हम सर पॉलिटिकल साइंस को एक्स्ट्रा में ले सकता है, कोई समाज शास्त्र ले सकता है, कोई होम साइंस ले सकता है, कोई साइकोलॉजी ले सकता है, कोई इकोनॉमिक्स, कोई फिलोसफी ले सकता है। हम तमाम ये आठ जो चैप्टर है, हम आठों को एक एक लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको फिर बोलते हैं, आपको ये और कोई इसमें से जो विषय बच गए, 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। और साथ ही साथ एक होता है भाषा वाला सब्जेक्ट जिसको आप लैंग्वेज पेपर कहते हैं। एक लैंग्वेज पेपर का नाम है हिंदी और एक लैंग्वेज पेपर का नाम है अंग्रेजी। तो आपको क्या नोट करना है, तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि आप ये जो 8 विषय है, आप लोग 8 विषय में कौन कौन विषय लिए। तो सबसे पहले आप लोग इतिहास भूगोल लिए ही है, वो नोट कर लीजिए। उसके बाद आप जो इन तमाम, कोई अर्थशास्त्र लिखा होगा तो उस अर्थशास्त्र लिखेगा। आइए आगे हम समझते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम भाई आए हैं लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर में आपके दो, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश, जो कि 100 नंबर के होते हैं। हम सब पे समय देंगे कि समय कितना नंबर का कौन एग्जाम होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास में। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए इतिहास। क्या दीजिए, इतिहास। अगर इतिहास के ऑल ओवर बात करें, अगर इतिहास की अगर ऑल ओवर बात कीजिएगा तो देखिए, इतिहास की ऑल ओवर बात कीजिएगा तो इतिहास का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका होगा 3 घंटा 15 मिनट का। 3 घंटा 15 मिनट का होगा। कितना देर का होगा, 3 घंटा 15 मिनट का। और टोटल जो पूर्णांक होते हैं जिसको आप मार्क्स बोलते हैं, कितना मार्क्स का होता है, वो होता है 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। अगर बात करें तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको हम प्रॉपर मैप के अकॉर्डिंग बता देते हैं। अगर आप देखिएगा तो इसमें प्रॉपर 100 मैप जो होते हैं इसमें, आइए हम दिखाते हैं आपको। जो आपका एग्जाम होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है, ठीक है। हम फिर से देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो एग्जाम होगा मेरे भाई वो कितना देर का होगा, 3 घंटा 15 मिनट का। कितना नंबर का, 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। प्रश्न का प्रकार यानी प्रश्न के प्रकार रहते हैं वो कितने रहते हैं, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव में 50 आपको बनाने रहते हैं और एक एक नंबर का 50 नंबर का। सब्जेक्टिव में दो टाइप होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। वहीं अगर शॉर्ट की बात कीजिएगा तो टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बनाना रहेगा हमको 15 और कितना नंबर का रहेगा, 30 नंबर का। तो दो नंबर यानी टोटल 30 नंबर शॉर्ट के हो गए। शॉर्ट से 30 नंबर, यानी शॉर्ट से कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से कितने 50 नंबर, यानी 50 30 80। अब 20 नंबर में अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 8 रहते हैं, पूछे जाएंगे कितने, 8। और बनाना कितना है मेरे भाई, 4 गो। और कितना नंबर का, 5, यानी 20। तो यानी 100 नंबर आपका कितना हो गया। तो ऑल ओवर देखा जाए
तो इतिहास से कितना नंबर का एग्जाम पूछा जाता है? 100 नंबर का। अब इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। अगर आप देखिएगा तो इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटे गए इतिहास को? 3 पार्ट में। सबसे पहले आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इतिहास के जो 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम है प्राचीन इतिहास जिसको एंशिएंट बोलते हैं, दूसरा है मिडाइवल जिसको मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं, तीसरा है कि आधुनिक इतिहास जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है प्राचीन इतिहास। क्या नाम है? प्राचीन इतिहास। और फिर बोल रहे हैं कि पहले जब आप लोग कोई भी विद्यार्थी बीपीएससी या यूपीएससी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा या कोई आफ्टर 12th सीयूईटी का एग्जाम कुछ भी तैयारी कीजिएगा, तो हम फिर बोल रहे हैं मेरे भाई, आपको फिर से एंशिएंट और क्लास 12th का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12th से ही एंशिएंट की क्या होती है? शुरुआत होती है। क्लास 12th से ही एंशिएंट की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो एंशिएंट में यानी पार्ट 1 में इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट का नाम है प्राचीन इतिहास। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है बौद्ध एवं जैन धर्म यानी धर्म को लेकर पढ़ेंगे, मौर्य समाज और गुप्त काल। और इस सब को स्मार्ट नोट से पढ़ेंगे, हार्ड स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग जो स्टडी करेंगे हम लोग करेंगे स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी अपना लोग नाम ही नहीं रखेंगे, अपना लोग करेंगे स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट नोट्स के काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? स्मार्ट नोट्स के साथ काम करेंगे। ये नहीं कि कॉपी भर भर के इतना मोटी कॉपी बना लिए और बाद में आपको भी याद करने में दिक्कत हो रहा है और रिवीजन करने में भी दिक्कत हो रहा है। तो अपना लोग शुरू से ही पढ़ेंगे स्मार्ट स्टडी के साथ और स्मार्ट नोट्स के साथ। और एक साथ अपना लोग और याद रखिएगा, बीएमएस क्लासेस का एक ही बात है, माइंड मैप के साथ पढ़ेंगे, रोड मैप के अकॉर्डिंग। तो आपको क्लियर हो गया कि प्राचीन इतिहास में इस 5 टॉपिक को पढ़ना है। जब आप आगे देखिएगा तो अगला पार्ट का नाम है पार्ट 2 जिसको आप बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन भारत, यानी मध्यकालीन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मिडिएवल हिस्ट्री। यानी अगर देखिएगा तो मध्यकालीन भारत में इसके भी कितने पार्ट है? 5 टॉपिक है। मध्यकालीन में हम लोग पढ़ेंगे भक्त एवं सूफी। और फिर बोल रहे हैं हम आपको इतिहास जो पढ़ाएंगे, हम आपको जो इतिहास पढ़ाएंगे वो ग्राफ पे पढ़ाएंगे। क्या सर ग्राफ पे कैसे पढ़ा सकते हैं? ग्राफ पे आप लोग याद कीजिए, एक टाइमलाइन बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसे पढ़ाएंगे और एक ऐसे पढ़ाएंगे, यानी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बोले, माइंड मैप के अकॉर्डिंग। बस आपको ट्रस्ट करना है और समय भी बता देंगे लास्ट में कि कितना वैसे फाउंडेशन बैच चलेगा रोज यूट्यूब पे, ठीक है, प्रॉपर हम बता देंगे। अगला टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद में नाम है अकबर की नीतियां। उसके बाद है मुगल प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था। अगला है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। यानी ये टॉपिक आ गया आपके मध्यकालीन इतिहास में, ठीक। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है मॉडर्न। क्या इंपोर्टेंट होता है? मॉडर्न। और पूरा इतिहास एक तरफ और मॉडर्न से एक जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है वो एक तरफ। गांधी जी। गांधी जी इतिहास में जब से कदम रखे, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। गांधी जी पढ़िएगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? आपके अंदर मोटिवेशन। फिर बोल रहे हैं अपना लोग का टारगेट ही है बिहार टॉप, है ना, एकदम। साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज यानी फाउंडेशन को कहा जाता है कि फाउंडेशन को अपना लोग इतना अच्छा पढ़ लेंगे कि आगे अपना लोग को कोई भी क्लास करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आधुनिक को जिसको आपको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति। कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा, राजनीतिक स्थिति पे क्या पड़ा, प्रशासनिक स्थिति पे क्या पड़ा, सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है कि औपनिवेशिक शासन और आर्थिक प्रभाव। औपनिवेशिक का मतलब कि ब्रिटिश शासनकाल पढ़ेंगे, उसकी नीतियां पढ़ेंगे, उसका इकोनॉमिक्स इफेक्ट पढ़ेंगे कि हमारे देश पे किस प्रकार को लूट के भाग गया, उसके बाद देश की स्थिति क्या हो गई, तमाम मुद्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, खूब पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम कि भारतीय इतिहास में गांधी जी को देश आजाद में करने में क्या योगदान रहा। इन तमाम टॉपिक को जानेंगे। उसके बाद अगला है कि भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इससे एक लॉन्ग फिक्स रहता है, इससे एक लॉन्ग क्या रहता है, फिक्स रहता है। इन तमाम मुद्दों को हम क्या करेंगे, कवर। और आपको बता देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हमें इतना डेप्थ पढ़ना है कि हमारे बोर्ड परीक्षा, पता है इस बार जो 26 का एग्जाम हुआ है, इसमें जो हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पूछे गए वो बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछे गए। और डेप्थ में अगर आपका पकड़ नहीं होगा तो आप बिहार टॉप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आइए उसके बाद हम हो गया हिस्ट्री समझा दिए। अगर हिस्ट्री के बाद अगर बात करें तो उसके बाद आता है भूगोल, जिसको आप ज्योग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी की बात कीजिएगा तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और
ज्योग्राफी का जो होता है वो आपका होता है 70 नंबर का एग्जाम। कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का। सर 30 नंबर क्या होता है? तो 30 नंबर मेरे भाई आपका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल कहाँ होता है? तो ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल कॉलेजों में होते हैं। यानी 30 नंबर का मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का। मेन एग्जाम 70 नंबर का। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे देखें तो भूगोल को जो भूगोल है इसमें सबसे पहला पार्ट का नाम है मानव भूगोल। क्या नाम है? मानव भूगोल। और आपको पता है भूगोल से आपके जो क्वेश्चन में, यानी अगर आप देखिएगा तो शॉर्ट से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 20 में से कितना बनाना है पता है आप लोगों को? 20 में से हमें 15 बनाने, और 15 दो दो नंबर का रहेगा 30 नंबर। ठीक, सॉरी 20 में से 10 बनाने हैं ना, 10 बनाने और 2 नंबर 20 नंबर। उसके बाद आता है लॉन्ग। तो लॉन्ग देखे तो लॉन्ग में अगर देखा जाए तो लॉन्ग से हमको लगता है 6 पूछा जाता है। कितने पूछे जाते हैं? 6। और 6 पूछे जाते हैं और 3 बनाने होते हैं। और कितना नंबर का रहता है? तो 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5। 5 है 15 नंबर। यानी देखा जाए, और ऑब्जेक्टिव टोटल रहते हैं 70 गो। ऑब्जेक्टिव कितने रहते हैं? 70। ऑब्जेक्टिव 70 रहते हैं और बनाने कितने होते हैं? 35। ऑब्जेक्टिव कितने बनाने होते हैं? 35। और 35 में 1 नंबर जोड़िए तो 35 नंबर। तो इधर भी आपका हो गया 35 और इधर भी 35। तो 35 35 70। आपको सारा नोट कर लेना है। तो भूगोल का पहला पार्ट का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, जिसका पहला टॉपिक का नाम है मानव भूगोल का परिचय, यानी मानव भूगोल के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसका अगला टॉपिक का नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। आपको किताब खरीदना तो खरीदिए, नहीं तो वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको जैसे जैसे क्लास करवा रहे करिए, आपका एक एक चीज क्लियर कर देंगे। उसके नाम है अगला जनसंख्या एवं संरचना। उसके नाम है मानव विकास। उसके बाद है प्राथमिक क्रियाकलाप, जिसको इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कृषि, खनन और इत्यादि। अगला है द्वितीय क्रियाकलाप, जिसमें उद्योग आते हैं। तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप और परिवहन एवं संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और इसी ऐसे ही कंटिन्यू जब कीजिएगा तो मानव बस्तियां आ जाता है। उसके बाद आते हैं पार्ट 2। क्या आता है मेरे भाई? पार्ट 2। जब आप पार्ट 2 को देखिएगा तो पार्ट 2 में आपका जो आता है उसका नाम है मानव, लोग और अर्थव्यवस्था। यानी भारत में जो लोग हैं उन कैसी स्थिति है और उनका इकोनॉमिकल स्थिति क्या है। इसमें पहला टॉपिक का नाम है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारत का जनसंख्या, मानव बसावट, भूमि संसाधन में कृषि, जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारत के उद्योग, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव मानचित्र। और पता है आप लोग को हर साल मैपिंग से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग मैपिंग में फिक्स है, एक लॉन्ग मैपिंग में फिक्स है। ठीक, हम भूगोल को ऑल ओवर बता दिए। अब भूगोल के आगे के सिलसिले में आपको बता देते हैं, क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट होंगे सबके लिए, क्लास 12 में जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आते हैं अपने अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट। तो पॉलिटी की किसी का पसंद होगा तो पॉलिटी में पार्ट 1 में आते हैं भारतीय राजनीति। पहला है भारतीय संविधान का परिचय। अगला है शासन की संरचना और कार्य, संहिता का केंद्र और राज्य का संबंध, राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र और उसकी चुनौतियां। यानी ऐसे वाला पढ़ेंगे। ये राज्य है और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर केंद्र है। और इसके बीच हम लोग इस दोनों के बीच क्या संबंध है, इस दोनों के बीच क्या संबंध है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पार्ट 2 में जब आप जाइएगा तो पार्ट 2 में इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। जिसमें पहला टॉपिक है विश्व राजनीति का परिचय, यानी इसमें इंटरनेशनल रिलेशन। और पता है क्लास 12 का ज्योग्राफी आपके लिए बीपीएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निभाता है। विश्व राजनीति का परिचय, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक समस्या और भारत की विदेश नीति। यानी इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कि हम लोग का जो स्थिति है वो भारत के साथ अन्य देशों के साथ कैसा स्थिति है। जब आप अगला मुद्दा आइएगा तो तीसरा पार्ट का नाम है राजनीतिक पार्ट, यानी राजनीतिक शास्त्र 3 पार्ट है। और पता है राजनीतिक शास्त्र भी 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का। इसमें भी 30 शॉर्ट पूछे जाते हैं और बनाने होते हैं 15, 2 नंबर का 30 नंबर। लॉन्ग जो होते हैं मेरे भाई, लॉन्ग होते हैं टोटल 8 और बनाने होते हैं 4 और 5 नंबर का। तो 30 20 50 नंबर, यानी 100 नंबर का पॉलिटिकल साइंस होता है। और पॉलिटिकल साइंस वाला का प्रैक्टिकल नहीं होता है, होम साइंस का प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है और साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आधुनिक राजनीति के मुद्दे के अंतर्गत आते हैं मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, विकास और राजनीतिक और वैश्वीकरण और राजनीति। यानी पॉलिटिकल में टोटल चैप्टर की संख्या कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। जब आप आगे देखिएगा
तो आगे हम लोग का आता है होम साइंस। क्या आता है? होम साइंस। और होम साइंस का जो एग्जाम होता है वो 70 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 70। सेम टू सेम ज्योग्राफी नंबर का होता है, और 30 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। खाना बनाना है स्कूल में आप लोग को। इसमें पहला टॉपिक का नाम है खाद्य और पोषण, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोषण के प्रकार और महत्व। इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर का नाम है संतुलित आहार और आहार योजनाएं। उसके बाद नाम है तीसरा टॉपिक है भोजन तैयारी और संरक्षण तकनीकें। जब आप आगे आइएगा तो इसका पार्ट 2 है। जब पार्ट 2 में जाइएगा तो होम साइंस के पार्ट 2 में अगला चैप्टर वस्त्र और वस्त्र निर्माण, यानी वस्त्र बनते कैसे और इसका निर्माण कैसे होते हैं, हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक। उसके जब आप होम साइंस को देखिएगा, होम साइंस को आपको पता है 70 नंबर का एग्जाम होता है। और अगला टॉपिक का नाम है, यानी पार्ट टी, होम साइंस के भी 3 विषय होते हैं। अगला टॉपिक का नाम है मानव विकास और परिवार। मानव को किस प्रकार विकास किया जाए और फैमिली को किस प्रकार विकास किया जाए। तो इसमें पहला टॉपिक है शिशु और बाल विकास, किशोर और युवा अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास, परिवार में पोषण और स्वास्थ्य का प्रबंधन। ठीक। आइए उसके बाद क्या है ये देखिए, उसके बाद है घरेलू प्रबंधन, और ये पार्ट 4 हो गया, है ना। अब आप आते हैं अर्थशास्त्र। तो देखा जाए तो अर्थशास्त्र का जो एग्जाम होता है वो भी हमको लग रहा है 100 नंबर का होता है। ठीक। इसमें पार्ट्स का पहला नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी उसके बाद पार्ट 1 में देखिएगा तो इसके अंतर्गत 5 टॉपिक हो गया। मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार और संतुलन, उत्पादन और लागत, बाजार संरचना और मूल्य निर्धारण। अभी फिर बोल रहे हैं, अभी आप लोग को सिलेबस अच्छे से लिख लेना है ताकि ऑल ओवर आइडिया रहे। अगला स्थूल अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत भी देखिएगा तो 5 टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है मनोविज्ञान, जिसको आप बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के अंतर्गत जब देखिएगा तो इसके भी पार्ट्स आते हैं। एक पहला पार्ट के अंतर्गत पहला आता है मनोविज्ञान का परिचय, दूसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान और व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक। और ये जो एग्जाम होता है ये 70 नंबर का होता है, और 30 नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल। ठीक। यहाँ पे आइए, शुरू से आइए, और यहाँ पे जब देखिएगा तो अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है मेरे भाई, ये देखिए। जब आप साइकोलॉजी में देखिएगा तो पार्ट 2 में क्या है? सामाजिक और व्यवहारिक मनोविज्ञान। इसमें आपको जो रहेंगे शॉर्ट, वो शॉर्ट कितने रहेंगे पता है? शॉर्ट इसमें रहेंगे आपको 70 नंबर का होता है, तो इसमें शॉर्ट रहेंगे 20 और बनाने रहेंगे 10, और 2 नंबर का रहेगा तो इसलिए 20 नंबर। और लॉन्ग की बात कीजिएगा तो लॉन्ग इसमें रहते हैं टोटल 6। कितने रहते हैं? 6। और बनाने होते हैं 3, और कितना नंबर का? 5 और 5 नंबर का, तो 5 या 15, तो 35 नंबर इधर हो गया, और 35 नंबर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। 35 नंबर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। और दोनों का आपस में जोड़िएगा कितना नंबर हो गया? 70 नंबर। ठीक। आइए, जब आप साइकोलॉजी का देखिएगा पार्ट 2, तो इसका पार्ट 3 भी है। पार्ट 3 का नाम है मानसिक प्रक्रिया और मूल्यांकन, यानी टोटल देखा जाए तो ऑल ओवर 9 चैप्टर हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। एंड चैप्टर का नाम देखिएगा तो प्रेरणा और भावना, मनोमापन और परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं का समाधान। अब अगला आता है हिंदी। हिंदी आपका जो होता है 100 नंबर का होता है। हिंदी कितना नंबर का होता है? हिंदी आपका जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 100 नंबर। इसमें जो समय मिलते हैं वो मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। कितना घंटा? 3 घंटा 15 मिनट। अगर ऑल ओवर हिंदी का देखा जाए, अगर आप हिंदी का देखिएगा तो हिंदी में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका राइटिंग। अगर जिस विद्यार्थी का राइटिंग बहुत अच्छा है तो वो अच्छा करके आएगा। अगर देखिएगा तो हिंदी 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो 100 रहता है, और बनाना रहता है 50, और 1 नंबर इक्वल टू 50 नंबर। अब अगला पॉइंट आता है सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में देखिएगा तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला आपका पूछा जाएगा निबंध। क्या पूछा जाएगा? निबंध। सब्जेक्टिव में पहला क्या पूछा जाएगा? निबंध। और निबंध में जो आप देखिएगा निबंध, उसके बाद आपका पूछा जाएगा, निबंध के बाद आप मेरे भाई पूछा जाएगा 100 प्रसंग व्याख्या। क्या पूछा जाएगा? 100 प्रसंग व्याख्या। क्या पूछा जाएगा? 100 प्रसंग व्याख्या। ठीक। और निबंध आपका जो रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। ठीक। और 100 प्रसंग व्याख्या आपको बनाने होंगे 2। कितने बनाने होंगे? 2, यानी 4 दूनी 8 नंबर। कितने नंबर हो जाएगा? 4 दूनी 8 नंबर। उसके बाद आपको जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको बनाने रहेंगे एक पत्र या आवेदन पत्र। पत्र या आवेदन पत्र। और पत्र और आवेदन पत्र को देखिएगा तो ये आपके एग्जाम में रहते हैं 5 नंबर का, और एक बनाने रहते हैं तो 5 नंबर। उसके बाद आपके उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर। क्या आ जाएंगे? क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर में आपको टोटल रहेंगे क्वेश्चन आंसर की संख्या रहेगी 10, और बनाने रहेंगे 5, और 2 नंबर, 5 दूनी 10 नंबर। उसके बाद आगे आइएगा तो उसके बाद आपको रहेगा 5 नंबरिया, यानी लॉन्ग। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से भी रहते हैं, और लॉन्ग जो मेरे भाई रहते हैं वो लॉन्ग की संख्या टोटल अगर देखा जाए तो 6। कितने रहते हैं? 6। और बनाना रहेगा 3, और कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर का, यानी 5 तिया 15। उसके बाद आगे जब आइएगा तो उसके बाद आपके पास रहता है संक्षेपण।
क्या रहता है, संक्षेपण। और संक्षेपण की बात कीजिएगा तो संक्षेपण में आपका जो रहेगा वो एक रहेगा 4 नंबर का और 4 नंबर का। तो ऑल ओवर ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। हिंदी के सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो पहला है साहित्य का अध्ययन, पहला है काव्य खंड, उसके बाद है गद्य खंड, उसके बाद नाटक वाला पढ़ेंगे, उसके बाद आलोचनाएं और समीक्षा पढ़ेंगे। और ये आपका बुक हो गया। यानी हिंदी का देखिएगा तो हिंदी को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया व्याकरण साइड और एक बांटा गया बुक साइड, किताब साइड। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका हो गया किताब और व्याकरण का ये सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। निबंध आपको एक बनाने रहेंगे, यानी टोटल निबंधों की संख्या देखा जाए तो ऑल ओवर रहेगा 6। 6 में से एक बनाना है 250 से 300 शब्द में 8 नंबर का। उसके बाद रहेगा 100 प्रसंग व्याख्या, टोटल रहेंगे 4 और 2 बनाने, यानी 100 प्रसंग व्याख्या 2 बनाने होते हैं, 4 4 नंबर के रहेंगे और 8 नंबर। पत्र और आवेदन पत्र एक बनाने रहेंगे, वो 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर। क्वेश्चन आंसर की संख्या 10 रहेगी, 5 बनाने, ठीक। लॉन्ग संख्या रहेगी 6 और बनाने रहेंगे 3, और संक्षेपण एक हमको बनाना, और कितना नंबर का रहेगा, 4 नंबर का, ठीक। जब आप हिंदी में और देखिएगा तो हिंदी का पार्ट 2 आता है व्याकरण, अपठित गद्यांश और संवाद और लेखन कौशल। और हिंदी में जो विद्यार्थी अच्छा कर लिया, निबंध, पत्र लेखन, संवाद, लेख, रिपोर्ट, कहानी लेखन, यही सब रहता है। उसके बाद आता है इंग्लिश, और इंग्लिश का भी जो आपका रहता है वो 100 नंबर का रहता है। पहला है पोएट्री साइड, दूसरा है मेजर पोएम्स, पोएट एंड थ्योरी स्टाइल्स, थेम्स एंड मीनिंग। उसके बाद आगे देखिएगा, उसका रहते हैं प्रोज, एस्से, स्टोरीज, आर्टिकल्स, यानी ग्रामर के साइड से ज्यादा रहते हैं, ठीक। ऑल ओवर देखा जाए ग्रामर में आपसे लैंग्वेज पूछे जाते हैं, ग्रामर, कम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस, सारा पूछा जाता है। एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट, स्टोरी, डायलॉग राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब मतलब ऑल ओवर रहता है। अगर आप ऑल ओवर की बात कीजिएगा, अगर आप ऑल ओवर की बात कीजिएगा तो हम आपको एक चीज बताते हैं, एक सेकेंड, आपको एक और बात बताते हैं। हम लोग का जो ये क्लास है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बताते हैं कि आप अगर आपको बिहार टॉप करना है, अगर आपको बिहार टॉप करना है मेरे भाई, अगर आपको बिहार टॉप करना है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डे 1 से, यानी 21 फरवरी आज है, ठीक। और अपना लोग को क्लास जो आप लोग का चलेगा वो पर डे सोमवार से रनिंग होगी, और सोमवार से जो रनिंग होगी वो आपका क्लास जो होगा वो 11 बजे, 11 बजे क्या हो जाएगा, 11 बजे क्लास क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। 11 बजे क्लास आपका अपलोड हो जाएगा, और ये आपका जो क्लास अपलोड होगा उस चैनल का नाम है VMS क्लासेस, VMS क्लासेस 1। और इसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, और हम लोग का टारगेट ही है 490 पार। आर्ट्स में दुनिया को दिखा देना है कि नहीं, अब आर्ट्स में भी बच्चा अच्छा कर सकता है। तो इसमें हम लोग को क्या सोचे हैं कि सबसे पहले आप बताइए कि हम इतिहास स्टार्ट करें या ज्योग्राफी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। अगर मेरे से अकॉर्डिंग पूछेगा तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, क्या स्टार्ट करते हैं, इतिहास, क्या स्टार्ट करते हैं, इतिहास। इतिहास इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सारे बच्चे को रहता है और 100 नंबर का रहता है। तो हम लोग इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं सोमवार से। कब स्टार्ट करने हैं, सोमवार। और सोमवार को देखा जाए तो आपको पड़ेगा 23 फरवरी। कब पड़ेगा, 23 फरवरी। और 23 फरवरी से प्रॉपर 11 बजे, 11 बजे याद रखिएगा, सुबह में 11 बजे सुबह में VMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और इतिहास का पहला टॉपिक हम लोग पहले समझेंगे कैसे पढ़ना है, और हड़प्पा एवं सभ्यता की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं दिक्कत है तो आप लोग को जुड़ना है आर्ट्स पेपर को लेके। सर साइंस भी चले, हिंदी भी चलेगा क्या, हिंदी भी आपका क्लास चलेगा। हिंदी जो आपका चलेगा वो चलेगा शुक्रवार और शनिवार। देखिए हिंदी आपका जो क्लास चलेगा वो चलेगा शुक्रवार, ठीक। और आपका क्लास चलेगा मेरे भाई शनिवार, ठीक। शुक्रवार और शनिवार चलेगा। अगर बाकी देखा जाए सोमवार से लेके, अगर सोमवार से लेके डायरेक्ट देखा जाए तो बृहस्पतिवार तक, बृहस्पतिवार का आपका चलेगा आर्ट्स पेपर। और आर्ट्स पेपर में हम लोग क्या स्टार्ट किए, इतिहास। और ये क्लास जो आपको हम खत्म कर देंगे दुर्गा पूजा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले सारा कुछ खत्म करके टेस्ट लेके फाइनल बोर्ड परीक्षा की तरह टेस्ट लेके आप लोग को हमको विदा करेंगे, ठीक है। विदा नहीं करेंगे, उसके बाद अपना लोग इसी क्लास को बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अपना लोग का मकसद है 490 पार। और इसके साथ हम लोग एक होमवर्क सीरीज चलाएंगे। क्या चलाएंगे, होमवर्क सीरीज। क्या चलाएंगे मेरे भाई, होमवर्क सीरीज। और होमवर्क सीरीज जो होगा वो VMS क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे रोज भेजा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन तमाम चीजों को नोट कर लेना है, बुक खरीदना है तो बुक खरीद लेना है। साथ ही साथ एक क्या करिएगा,
एक जो नया सेशन का अभी आएगा तो एक सेट यानी क्वेश्चन बैंक जरूर रखिएगा अपने पास, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना दुआ इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन मिले और आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए, और ऐसा कंटेंट बनाए कि पूरा बिहार में आप बिहार टॉप कर सके, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सके, और इस एक साल पूरे जोश के साथ पढ़ना है और अपना परचम अगले साल 2000 फरवरी में अपना लोग पूरा बिहार में तहलका मचाएंगे। बस इस एक साल अपना लोग को पूरा मेहनत के साथ पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में आप अपना कहां से वीडियो देख रहे हैं एक प्यार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।